हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में, उनकी लोकेशन क्या है और उनसे रिलेटेड एक एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इस सबसे पहले मैं आपको लेक्स के बारे में भी बता देता हूँ कि कितने तरह के लेक्स होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं। ये जानकारी आपको हो जाएगी तो आपको याद करने में भी थोड़ी आसानी रहेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीटियोरिटिक लेक्स की। आप जानते होंगे कि स्पेस में छोटे बड़े साइजेस के मीटियोर्स और ये एस्टेरॉइड्स वगैरह घूमते रहते हैं। ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो सीधे आके अर्थ पे टकराते हैं। जिस एरिया पे गिरते हैं वहाँ गड्ढा कर देते हैं और जब उस गड्ढे में थोड़े टाइम में पानी वानी भर जाता है बारिश की वजह से और किसी और रीज़न की वजह से, तो वहाँ एक लेक बन जाती है। ऐसी एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, उसे मीटियोरिटिक लेक कहते हैं क्योंकि उस एरिया में भी एक मीटियोर आके गिरा था जिसने काफ़ी बड़ा गड्ढा कर दिया था वहाँ पे, और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पानी भरता चला गया और वो एक लेक बन गया। तो अब आप समझ गए होंगे मीटियोरिटिक लेक कैसे बनता है। अब दूसरा होता है टेक्टोनिक लेक्स। आप जानते होंगे जब आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा होगा कभी, हाँ, अर्थ के नीचे कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो अर्थ सरफेस होता है उसके नीचे। जब वो आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। कई बार ऐसा होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चली जाती है, दूसरी एक दूसरे के वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस में कई बार क्या होता है, कहीं से ज़मीन थोड़ी सी धंस जाती है। जो पार्ट नीचे चला जाता है लैंड का उसे हम कहते हैं ग्रेबन्स, और जो ऊपर उठा रहता है उसे बोला जाता है होस्ट। आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे जैसे। तो इसमें ग्रेबन्स जो नीचे चला जाता है वहाँ पर एक वैली बन जाती है। उस वैली में जैसे धीरे धीरे पानी भरता रहता है वहाँ पर एक लेक बन जाती है। तो ऐसे जो लेक्स बनती हैं उन्हें हम टेक्टोनिक लेक कहते हैं। आप समझ गए होंगे दोनों लेक्स के बारे में। अब आती हैं वोल्केनिक लेक्स। ये कैसे बनती हैं? वोल्केनोज होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वोल्केनो और एक होता है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट यानी कि जिसमें सारी वोल्केनिक एक्टिविटी अब ख़त्म हो चुकी है, जिसमें अब कोई मसाला नहीं बचा है, बिल्कुल फुस्सी हो चुका है वो, तो उसे डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। जब उसमें से कुछ निकलता नहीं है तो वो ऊपर उसमें एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है वोल्केनोज में। यू शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे काल्डेरा बोला जाता है। अब धीरे धीरे से उस स्ट्रक्चर में पानी भरने लगता है। जैसे उसमें पानी भर जाता है वो एक लेक बन जाता है, और ऐसे लेक्स को हम बोलते हैं वोल्केनिक लेक्स। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूवियल लेक्स की। इन्हें ऑक्सबो लेक्स भी बोला जाता है। ऑक्सबो के नाम से ज़्यादा फेमस होते हैं वैसे ये कैसे बनते हैं? एक रिवर होती है, जब वो अपने लो लाइंग रीजन में चली जाती है, मिएंडरिंग करने लगती है। मिएंडरिंग में क्या होता है, वो बहुत ही सांप के जैसी सी हो जाती है, बहुत सारे कर्व्स आ जाते हैं उसमें। तो धीरे धीरे वो अपने रिवर बेड को काटने लगती है अपने पानी के प्रेशर से। तो धीरे धीरे उनके जो कर्व्स होते हैं वो नया रास्ता बनाने लगते हैं। पीछे की तरफ एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं ऑक्सबो के जैसा सा। उसे लेक को ऑक्सबो लेक बोला जाता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी भरा होता है, लेकिन रिवर जो है वो उसे काट के अपना नया रास्ता बना लेती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स में क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं, वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं। उनका पानी नीचे आकर, पहाड़ से नीचे आकर एक डिप्रेशन होता है, उसमें जमा होता रहता है। तो वो जो एक लेक बन जाती है उसे ग्लेशियर लेक बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एंथ्रोपोजेनिक लेक्स, जिन्हें आर्टिफिशियल लेक भी बोला जाता है। मैन मेड लेक होते हैं, हम ही बनाते हैं उन्हें। कहीं गड्ढा खोद देते हैं, वहाँ पानी भर देते हैं, वो आर्टिफिशियल लेक बन गया। या जैसे बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उनके रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, वो भी आर्टिफिशियल लेक्स का ही काम करते हैं पानी स्टोर करने के लिए। तो ये आपके 6 तरीके के लेक्स हो गए। इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर लेक हो गया, सॉल्ट वाटर लेक हो गया। इसमें ये रहता है कि जहाँ फ्रेश वाटर होता है, मीठे पानी की झील बोला जाता है जिसे, बारिश का पानी जहाँ जमा हो जाता है वो फ्रेश वाटर लेक होती है। जैसे इंडिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर है वूलर लेक, जम्मू कश्मीर में है जो। और ऐसे ही एक होता है सॉल्ट वाटर लेक, जहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसकी सॉल्ट कंसनट्रेशन पानी में बहुत ज़्यादा होती है, आप पी नहीं सकते उसे। डेड सी में है, जैसे पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो डेड सी में है। लेकिन इंडिया में अगर कोई ऐसा लेक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन है तो वो है चिल्का लेक। सांबर लेक भी है राजस्थान में, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन सॉल्ट की चिल्का लेक में मिलेगी आपको, जो उड़ीसा में है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं लेक्स के, जिनके बारे में अब आपको आइडिया लग चुका होगा। थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे, सारा नहीं तो अब हम सीधे लेक्स पर चलते हैं और उनकी लोकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा लेक कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलेरू लेक। ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये वेटलैंड साइट है, रामसार कन्वेंशन के अंडर इसे डेजिग्नेट किया गया है एज अ वेटलैंड साइट। दूसरा, यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत आती हैं, तो टूरिस्ट के लिए भी अच्छी जगह है ये। और तीसरा, ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में पड़ता है, वहीं से इसे पानी मिलता है, इन दोनों नदियों से ही, उनके डेल्टा से।
ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कोलेरू लेक के। अब हम बात करते हैं सांबर लेक की। सांबर लेक आपको मिलेगा जयपुर राजस्थान में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ये भी एक रामसर साइट है, इसे भी एक डेजिग्नेटेड वेटलैंड साइट बोला जाता है। दूसरा, यहाँ पर भी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं नॉर्दर्न एशिया से, फ्लैमिंगोज हो गई, पेलिकन्स हो गई, ऐसी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं यहाँ पर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये भी बहुत अच्छी। और जैसे मैंने आपको बताया एक सॉल्ट लेक है, तो यहाँ पर सॉल्ट की प्रोडक्शन की जाती है। राजस्थान में तो सारा प्रोडक्शन, सारा कंजप्शन यहीं से होता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया भी देखा जाए तो 9 से 10% सॉल्ट की प्रोडक्शन सांबर लेक से ही की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पुष्कर लेक। ये आपको मिलेगा अजमेर के पास, राजस्थान में ही। ये एक बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड ब्रह्मा का आपको टेम्पल मिलेगा। यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं उनके मंदिर, लेकिन पुष्कर में आपको उनका मंदिर मिलेगा जो बहुत फेमस है वहाँ पे। हर साल यहाँ पे पुष्कर का मेला लगता है, जहाँ पर कैमल और कैटल वगैरह काफ़ी सेल परचेज होती है उनकी। कल्चरल फेस्टिवल है, बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड। यहाँ पे जो लेक है पुष्कर लेक, उसमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी बोला जाता है कि बहुत अच्छा है वो मेडिसिनल क्वालिटीज़। जैसे गंगा के पानी में बोला जाता है कि बैक्टीरियोफेज है और मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं उसमें, वैसा ही पुष्कर के लेक में भी ऐसा बोला जाता है कि मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं उसके पानी में भी। हम देखते हैं लोनार लेक को। लोनार लेक आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, बुलढाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये मिलेगा। और इसे क्रेटर लेक बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक मीटियोराइट गिरा था जिसने गड्ढा कर दिया था और उसमें पानी भर गया था। यहाँ पर जो पानी है वो आपको पिंक कलर का मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि वहाँ पर एल्गे कुछ ऐसी हैं, एल्गीज की वजह से, और थोड़ा सैलिनिटी है वहाँ के पानी में जिसकी वजह से उसका कलर पिंकिश है थोड़ा सा। और अब वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दी है, जिससे उस एरिया का जो फ्लोरा एंड फौना है उसके साथ साथ इस लेक की भी कंजर्वेशन ठीक से की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं पुलिकट लेक। ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे। ये आधा आंध्र प्रदेश में आता है और आधा तमिलनाडु में। इसमें याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पास ही आपको एक आइलैंड मिलेगा श्रीहरिकोटा, जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। इसरो अपने ज़्यादातर रॉकेट्स लॉन्च करता है यहाँ से। और यहीं पुलिकट लेक के पास एक बर्ड सेंचुरी भी है, पुलिकट बर्ड सेंचुरी के नाम से फेमस है वो। इसके बाद आता है लोकटक लेक। लोकटक लेक आपको मिलेगा मणिपुर में, और ये बहुत ही फेमस लेक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एक अकेला ऐसा लेक है जिसके ऊपर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। पूरा नेशनल पार्क इस लेक के ऊपर है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसके साथ ही ये जो लेक का पानी है वो इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, हाइड्रो पावर जनरेशन होती है यहाँ से, और मणिपुर की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड होता है इस लेक से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लोकटक लेक। अब हम देखते हैं सष्टम कोटा लेक। ये आपको मिलेगा केरला में। ये भी एक रामसर साइट है। केरला में कुछ 2-3 लेक्स हैं, जैसे सष्टम कोटा लेक, अष्टामुडी लेक, वेम्बनाड लेक। इन तीनों को ही 2002 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया गया था। तो ये भी एक डेजिग्नेटेड साइट है रामसर की, और ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर एक एंशिएंट टेम्पल है जिसका नाम है सष्ठा टेम्पल, जिसके नाम पर इस लेक का नाम रखा गया है सष्टम कोटा लेक। अब वेम्बनाड लेक भी इसके साथ ही हम देख लेते हैं। इसका भी मैंने आपको बता दिया, रामसर साइट है ये, और ये केरला का सबसे बड़ा लेक है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे लंबा लेक है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा लेक नहीं बोल रहा हूँ, सबसे लंबा लेक है। 96 किलोमीटर्स अराउंड की इसकी वो लेंथ है पूरी। अगर केरला में देखा जाए तो केरला का सबसे बड़ा ही है वेम्बनाड लेक। अब हम देखते हैं चिल्का लेक। चिल्का लेक ओडिशा में है। इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये, और बे ऑफ बंगाल से इसे बहुत पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसने डिवाइड कर रखा है इसे। ये भी एक रामसर साइट है, और यहाँ पर भी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से, नॉर्दर्न यूरेशिया, रशिया, कजाकिस्तान, इस वाले रीजन से बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं यहाँ पर। और इस एरिया में आपको ईरावड्डी डॉल्फिन्स भी मिलेंगी, वो भी बहुत फेमस हैं इस एरिया में, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन चुके हैं कई बार एग्जाम्स में। अब हम देखते हैं डल लेक के बारे में। ये आपको मिलेगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, और इसे क्राउन जूल बोला जाता है कश्मीर का, लेक ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमी का सोर्स है टूरिज़्म की वजह से ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशंस में से एक है डल लेक। अब हम देखते हैं नल सरोवर लेक। ये आपको मिलेगा गुजरात में, और ये लेक फेमस है अपनी बर्ड सेंचुरी की वजह से।
इस बर्ड सेंचुरी में 250 से ज़्यादा ऐसी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करके आती हैं हर साल यहाँ पर। अब हम देखते हैं सोमगो लेक। ये एक ग्लेशियल लेक है जो आपको मिलेगी सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक से ये 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ये फेमस है अपने कलर चेंजिंग पैटर्न की वजह से। पूरी सर्दियों में तो ये हमेशा जमी ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न चेंज होते हैं हर सीज़न में इसके पानी का कलर भी चेंज होता रहता है। अब हम देखते हैं भीमताल लेक के बारे में। ये आपको मिलेगा नैनीताल के पास उत्तराखंड में। नैनीताल को बोला जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया और इस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा लेक है वो है भीमताल लेक। ऐसा बोला जाता है कि पांडवाज आए थे यहाँ पर अपने वनवास के टाइम पर और द्रौपदी को जब प्यास लग रही थी तो भीम ने अपना गदा मारी थी धरती में, धरती फट के पानी निकला था, वहाँ पर पूरा लेक बन गया था, इसलिए उस लेक का नाम भीमताल लेक रखा गया है। अब हम देखते हैं बारापानी लेक के बारे में। ये आपको मिलेगा शिलोंग के पास, मेघालय में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। तो यहाँ पर एक रिवर है उमियम रिवर, इस पर एक डैम बनाया गया है। डैम का जो रिजर्वायर है उसे ये उमियम लेक कहते हैं। उमियम लेक या फिर बारापानी लेक कहा जाता है इसे। ये एक मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक, और ये अपने वाटर स्पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह। अब हम देखते हैं पेरियार लेक के बारे में। ये आपको मिलेगा केरला में। केरला में एक रिवर है पेरियार रिवर, जिसके ऊपर एक डैम बनाया गया है, मुल्ला पेरियार डैम। उस डैम के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही इस लेक को बनाया गया था, अनइंटेंशनली बन गया था, ये पहले से नहीं प्लान किया गया था इसे, तो पेरियार लेक इसका नाम है। अब हम देखते हैं हुसैन सागर लेक के बारे में। ये आपको मिलेगा हैदराबाद, तेलंगाना में। ये एक आर्टिफिशियल लेक है और इसे बनाया था कुली कुतुब शाह ने, और ये काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। इसके बीचों बीच आपको एक गौतम बुद्ध का स्टैचू भी मिलेगा, 1992 में इंस्टॉल किया गया था उसे। हम देखते हैं सलीम अली लेक के बारे में। ये आपको मिलेगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये भी फेमस है अपनी बर्ड सेंचुरी के लिए। यहाँ पर नेस्टिंग के लिए बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और एक बहुत ही अच्छा बर्ड वॉचिंग स्पॉट है ये। हम देखते हैं कंवर लेक के बारे में। ये आपको मिलेगा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के, और ये एक ऑक्सबो लेक है। ये पूरी इंडिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। और ऑक्सबो लेक में मैंने आपको बताया था एक रिवर होती है, मियांडरिंग करती हुई जाती है, उसमें डिपोजिशन होता है तो पीछे का एक एरिया कट जाता है, वो ऑक्सबो बन जाता है। सेम वैसे ही बूढ़ी गंडक, जो एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंडक नदी, वो मियांडरिंग करते हुए निकल गई इसे पीछे छोड़ के, तो ये एक ऑक्सबो लेक बन चुका है। और यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, ये अपनी बर्ड सेंचुरी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये पूरी इंडिया का ही नहीं है, पूरी एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। अब हम देखते हैं नक्की लेक के बारे में। ये आपको मिलेगा माउंट आबू, राजस्थान में। राजस्थान में एक अकेला जो हिल स्टेशन मिलेगा आपको, माउंट आबू, बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहीं पर ये नक्की लेक मिलेगा। ये एक मैन मेड फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद हम देखते हैं भोजतल लेक। ये आपको मिलेगा भोपाल, मध्य प्रदेश में, और ये पूरी इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, फ्रेश वाटर लेक है ये। और 40% से ज़्यादा वहाँ की जो ड्रिंकिंग नीड्स है उन्हें ये फुलफ़िल करता है, भोपाल की। अब हम देखते हैं वूलर लेक के बारे में। ये आपको मिलेगा बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर से भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है ये वूलर लेक, और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बाद ये फॉर्म हुआ था और पानी आया था इसमें झेलम रिवर से। हम देखते हैं अष्टमुडी लेक। ये भी केरला में है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक वेटलैंड साइड है। 2002 में वेम्बनाड के साथ ही इसे भी डेजिग्नेशन मिला था रामसर का, और ये दूसरा सबसे बड़ा वेटलैंड है केरला में, सबसे बड़ा वेम्बनाड ही है। इसके बाद हम देखते हैं पैंगोंग लेक। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ये एक तरह का एंडोरिक लेक है। एंडोरिक का मतलब होता है ऐसे लेक्स जिनमें कोई आउटफ्लो नहीं होता वाटर का, इनसे पानी निकल के बाहर नहीं जाता कहीं, जितना भी इवेपोरेट होता होगा वो होता होगा, बाकी सब पानी उसी में रहता है, इसलिए उसके पानी में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी भी है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें भी पैंगोंग को लेक दिखाया गया है। ये इंडियन रीजन में आता है, लेह डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद हम देखते हैं सरदार सरोवर लेक। ये सरदार सरोवर डैम का रिजर्वायर है। इस डैम को बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में, और ये रिजर्वायर है तो आप समझ गए होंगे कि एक आर्टिफिशियल लेक है। अब हम देखते हैं इंदिरा सागर लेक के बारे में। ये भी इंदिरा सागर डैम है जिसका रिजर्वायर इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, सबसे ज़्यादा वाटर इनटेक की कैपेसिटी है इसकी, और ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। इसे भी नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं नागार्जुन सागर लेक। ये भी नागार्जुन सागर डैम है
जिसे कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, और ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे। अभी हमने जितने भी रिजर्वायर्स के बारे में बात करी है, ये सभी आर्टिफिशियल लेक्स हैं, आपके जितने भी डैम्स के रिजर्वायर थे। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट लेक्स थे, उनकी लोकेशंस थी, टाइप ऑफ लेक्स भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपके समझ आई है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो एक बार दोबारा से एक बार इसे देख लीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आगे आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या नहीं। और बस अच्छे से रिवीजन करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।